नमस्कार। आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो इस साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत के आधुनिक कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी और इसका वास्तविक नाम था कर्नाटक साम्राज्य, जिसे पुर्तगालियों ने विस्नाग साम्राज्य कहा है। देखिए, दक्षिण का ये महान साम्राज्य अपने स्थापना काल से लेकर 225 साल तक दक्षिण की राजनीति का प्रमुख केंद्र बना रहा और अपने उत्कर्ष काल में ये साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। देखिए, ऐसा हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों को कैद कर लिया था और उसने उन्हें इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए विवश किया, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दक्षिण में भेजा। लेकिन दक्षिण पहुंचकर हरिहर और बुक्का एक संत थे जिनका नाम था माधव विद्यारण्य, इनके संपर्क में आए और उन्होंने इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया और फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया और फिर उन्होंने इसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 राजवंशों ने लगभग 310 वर्षों तक शासन किया, जिनमें थे संगम राजवंश, सालव राजवंश, तुलुव राजवंश और अराविदु राजवंश। देखिए, अगर हम बात करें संगम राजवंश की तो इस राजवंश ने 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक शासन किया था। देखिए, हरिहर और बुक्का जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी वो इसी संगम राजवंश थे और हरिहर और बुक्का के पिता का नाम भावना संगम था, जो यादव जाति की गोपाल समुदाय के मुखिया थे। देखिए, इसलिए हरिहर बुक्का ने विजयनगर में जिस राजवंश की स्थापना की उसे उनके पिता के नाम पर संगम वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए, संगम वंश के बाद आता है सालव राजवंश और इस राजवंश ने 1486 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक शासन किया था। देखिए, सालव वंश का संस्थापक सालव नरसिंह था और इसने संगम वंश के अंतिम शासक प्रोण देवराय के पलायन के बाद विजयनगर का सिंहासन ग्रहण किया था। देखिए, इस राजवंश के प्रमुख शासक सालव नरसिंह और इमादी नरसिंह थे और सालव राजवंश के बाद आता है तुलुव राजवंश और इस राजवंश ने 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक शासन किया था। देखिए, वीर नरसिंह राय ने 1505 ईस्वी में इमादी नरसिंह राय की हत्या करके विजयनगर में एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे उसके पितामह तुलुव ईसर के नाम पर तुलुव वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस राजवंश ने लगभग 7 दशक तक शासन किया था और इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्ण देव राय, जिसने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक शासन किया था। देखिए, कृष्ण देव राय एक कुशल योद्धा एवं सेनानायक होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। देखिए, कृष्ण देव राय ने कृषि की उन्नति और सूखी जमीनों की सिंचाई के लिए पुर्तगाली इंजनों की सहायता से अनेक तालाब खुदवाए और नहरें बनवाई। देखिए, कृष्ण देव राय की मजबूत सेना में लगभग 10 लाख सैनिक थे, जिसमें 32,000 घुड़सवार, एक तोपखाना और हाथी भी थे। देखिए, तुलुव राजवंश के बाद आता है अराविदु राजवंश और इस राजवंश ने 1570 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक शासन किया था। देखिए, तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के जीवन का संकट काल था, किंतु अंतिम संकट काल नहीं था। देखिए, तालीकोटा के प्रतिकूल परिणामों के बावजूद विजयनगर साम्राज्य लगभग 100 वर्षों तक अस्तित्व बना रहा। देखिए, तिरुमाल के सहयोग से सदाशिव ने पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर नए सिरे से शासन शुरू किया, लेकिन प्रशासन की संपूर्ण शक्ति रामराय के भाई तिरुमाल देव के हाथ में थी और फिर तिरुमाल देव ने 1570 ईस्वी के आसपास सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा पर अधिकार कर लिया और स्वयं को विजयनगर का शासक घोषित कर दिया और इस प्रकार तुलुव वंश का अंत हो गया और विजयनगर के चतुर्थ राजवंश अराविदु वंश की स्थापना हुई। देखिए, ये सही बात है कि विजयनगर के शासकों को उर्वर नदी घाटियों, विशेषकर रायचूर दुआब तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार करने के लिए अपने समकालीन राजाओं जैसे दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के गजपतियों के साथ निरंतर संघर्ष करना पड़ा। फिर भी इस साम्राज्य के प्रतिभागी शासकों के काल में राजनीति के साथ साथ शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला, स्थापत्य इन साहित्य के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। देखिए, अगर हम बात करें विजयनगर आए यात्रियों के बारे में तो उनका वर्णन कुछ इस प्रकार है, जैसे कि एक इतालवी व्यापारी यात्री निकोली डी कोंटी के संस्मरणों में ऐसा बताया गया है कि शहर की अनुमानित परिधि 60 मील यानी कि 97 किलोमीटर थी और इसने अपने किलेबंदी में कृषि और बस्तियों को घेर लिया था और ये जो यात्री था वो 1420 ईस्वी में इसने एमपी का दौरा किया था और फिर 1442 में फारस से आए अब्दुल रज्जाक ने इसे किले की 7 परतों वाले शहर के रूप में बताया है।
जिसमें कृषि, शिल्प और निवास के लिए भारी परतें थी। आंतरिक तीसरी से सियासी परतें, दुकानों और बाजारों में बहुत भीड़ होती थी। देखिए 1520 में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने पुर्तगाली गोवा से व्यापार दल की एक भाग के रूप में विजयनगर का दौरा किया था और उन्होंने अपना संस्मरण क्रोनिका डॉस रीस डे विस्नागा के रूप में लिखा, और जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि विजयनगर रोम जितना बड़ा और देखने में बहुत ही सुंदर, दुनिया का सबसे अच्छा प्रदान किया जाने वाला शहर था। देखिए पेस के अनुसार इसके भीतर कई उपवन हैं, घरों के बगीचों में पानी के कई नाले जो इसके बीच में बहते हैं और स्थानों पर झीलें हैं। अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य के अंत के बारे में, तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था, और श्रीरंग तृतीय ना तो विद्रोही सामंतों से निपट सका और ना ही गोलकुंडा और बीजापुर के सुल्तानों से, और अंततः 1646 ईस्वी में बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। देखिए श्रीरंग मैसूर चला गया, जहां 1672 ईस्वी तक बिना राज्य के राजा के रूप में जीवित रहा, और मुस्लिम सुल्तानों ने 1652 ईस्वी तक कर्नाटक पर अपनी विजय पूरी कर ली, और इस प्रकार अपनी स्थापना से लगभग 3 शताब्दी बाद कर्नाटक के वैभवशाली विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तो फिर आज की वीडियो इतना ही। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।